नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। श्री रामचंद्राय नमः। संस्कृत राम रक्षा स्तोत्र अध्ययन की इस त्रिदिवसीय कार्यशाला में मैं उपस्थित हुए समस्त अध्येताओं का, वैसे ही संस्कृत ज्ञान साधना के समस्त सदस्यों का और संस्थापक श्री धनंजय दीक्षित जी का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए आज की कार्यशाला का प्रारंभ कर रही हूँ। कल की कार्यशाला में हमने जाना कि यदक्षर परिमाणम तच्छंदः, अर्थात जो रचना अक्षर, वर्ण, मात्रा, गण, चरण, संख्या, क्रम, गति, यति इत्यादि नियमों से युक्त होती है, अर्थात जहां वर्णों की निश्चित व्यवस्था होती है, उसे छंद कहते हैं। और साथ ही कल की कार्यशाला में हमने छंद की परिभाषा, छंद के भेद, छंद के प्रकार, छंद की पारिभाषिक शब्दावली के अर्थ, अक्षरों की गणना करने की विधि और गणों के नियमों को जाना। तो आइए राम रक्षा छंद अध्ययन कार्यशाला के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं और वर्णों की निश्चित व्यवस्था वाले छंद शास्त्र का थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करते हैं और इस राम रक्षा स्तोत्र में आए हुए विविध छंदों का विवेचन करते हैं। वस्तुतः राम रक्षा स्तोत्र का प्रमुख छंद तो अनुष्टुप छंद ही है, परंतु श्री बुध कौशिक ऋषि ने इस राम रक्षा स्तोत्र में अनुष्टुप छंद के साथ ही 8-9 अन्य छंदों का भी प्रयोग किया है। साथ ही 1-2 छंद तो बड़े दुर्मिल कोटि के हैं। तो आइए हमारी कार्यशाला के आज के सत्र में हम राम रक्षा स्तोत्र में आए हुए उन सभी छंदों की पहचान करते हैं और उनकी परिभाषा और उनके लक्षणों को भी जानते हैं। तो आइए हम सब मिलकर सबसे पहले राम रक्षा स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करते हैं। हरि ओम अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्तिः श्रीमद् हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः अथ ध्यानम। अब हम श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हैं इस श्लोक के माध्यम से। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारधीतं दधतमुरुजटामण्डनं रामचन्द्रम् इति ध्यानम्। हमने अभी श्री राम रक्षा स्तोत्र का प्रारंभ किया और भगवान श्री रामचंद्र जी का ध्यान किया, ध्यायेदाजानुबाहुम, इस छंद से। पर यह छंद अनुष्टुप नहीं है और यह छंद वर्णिक छंद का थोड़ा कठिन वाला श्लोक है, इसलिए हम सबसे पहले इस मंत्र का अध्ययन नहीं करेंगे। हम चल रहे हैं आगे के मंत्रों पर। तो ध्यान करने के बाद ये इसके मैंने मात्राएं लगा के रखी हैं, पर हम इसकी चर्चा हम अनुष्टुप पढ़ने के बाद करेंगे। अब हम आते हैं, जैसा कि राम रक्षा स्तोत्र में कहा है कि इसमें अनुष्टुप छंद अधिकाधिक प्रयुक्त हुए हैं। तो पहला जो इसका मंत्र है, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। ये अनुष्टुप छंद है और अनुष्टुप छंद की मात्राएं लगाने के लिए हमको पहले अनुष्टुप छंद की परिभाषा जाननी होगी। तो ये पीडीएफ आपके सामने है अनुष्टुप छंद की। आप देखिए तो बहुत सारे कवियों ने प्रकारांतर से बहुत सारी परिभाषाएं लिखी हैं, पर मैंने आपके लिए यहाँ जो प्रामाणिक ग्रंथ है वृत्त रत्नाकर, उसकी परिभाषा लाई है, छंदो मंजरी की लाई है और श्रुत बोध नाम का जो कालिदास जी का ग्रंथ है उसकी भी लाई है। छंदो मंजरी की परिभाषा इसलिए लाई है कि वहां पर अनुष्टुप इस नाम का प्रयोग हुआ है। ये देखिए अनुष्टुप, है ना। और
शुद्धबोध कालिदास की जो परिभाषा आपको दे रही हूँ वो इसलिए दे रही हूँ कि ये वर्तमान काल में सबसे प्रचलित परिभाषा यही है। और वृत्त रत्नाकर की तो हमें पढ़नी ही है, क्योंकि हमने वृत्त रत्नाकर को ही अपनी इस कार्यशाला का आधार बनाया। तो वृत्त रत्नाकर नाम का जो लक्षण ग्रंथ है उसमें कहा है, पंचमम लघु सर्वत्र, सप्तमम द्विचतुर्थयोः, षष्ठम गुरु विजानीयात्, एतत् पद्यस्य लक्षणम। तो कह रहे पंचमम लघु सर्वत्र, ये जो अनुश्रुप छंद है ये एक समवृत्त है। इसके जो 4 चरण है उस प्रत्येक चरण में 8 8 वर्ण है। तो कह रहे हैं कि पूरे सब वर्णों को गिनने की आवश्यकता नहीं होती अनुष्टुप छंद में, और नियम इतने कड़े भी नहीं होते। केवल हमको कौन सी मात्राएं गिननी है, कौन से वर्ण गिनने हैं? पंचमम, सप्तमम, षष्ठम। मतलब पांचवा, छठवां और सातवां वर्ण हमें केवल गिनना है। या हमें श्लोक की अगर हम रचना कर रहे हैं तो हमें पांचवें, छठवें और सातवें वर्ण पर या सातवीं मात्रा पर हमें ध्यान देना है। बाकी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आठवां जो वर्ण है उन वर्णों पर हमको ध्यान नहीं देना है। माने वहां पर लघु भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, पर इन वर्णों में क्या है? कह रहे पंचमम लघु सर्वत्र, पांचवा वर्ण सर्वत्र माने हर स्थान पर, लघु लघु माने छोटा होगा। और सप्तमम द्विचतुर्थयोः, द्विचतुर्थयोः माने दूसरे और चौथे चरण का जो सातवां वर्ण होगा वो लघु होगा। और षष्ठम गुरु विजानीयात्, छठवें को गुरु जानिए, एतत् पद्यस्य लक्षणम, ये पद्य का लक्षण है। अब इसी को छंदो मंजरी में वैसे ही बोल रहे हैं, पंचमम लघु सर्वत्र। इस अनुष्टुप छंद में पंचमम लघु सर्वत्र, सर्वत्र माने हर जगह पर, माने चारों चरणों में पांचवा वर्ण लघु होगा। और सप्तमम द्विचतुर्थयोः, सातवां वर्ण तीसरे और चौथे चरण में लघु होगा। ये ऊपर की लाइन तो दोनों की समान ही है। गुरु षष्ठंच पादानाम चतुर्नाम स्यात् अनुष्टुभिः, अनुष्टुप छंद में सभी पादों में जो छठवां वर्ण होगा वो गुरु होगा। आगे देखिए, श्लोक कहकर श्रुतबोध में इसकी परिभाषा दी है। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, सर्वत्र लघु पंचमम, द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम, सप्तमम दीर्घमन्ययो। यहाँ पर एकदम स्पष्ट हो जाती है परिभाषा कि श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, श्लोक में छठवां वर्ण गुरु होता है। और सर्वत्र लघु पंचमम, सर्वत्र माने हर स्थान पर पांचवा वर्ण लघु होता है। और द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम, सातवां वर्ण दूसरे और चौथे पाद में ह्रस्व होता है। और दीर्घम अन्ययो हो, अन्य पादों में यही वर्ण माने सातवां वर्ण दीर्घ होता है। तो इस तरह से ये श्रुत बोध की जो कारिका है वो एकदम स्पष्ट कर देती है श्लोकों को। और इसका उदाहरण गीता का प्रथम श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, मामका पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय। अब हम चूंकि गणना करने वाले हैं मात्राओं की, इसलिए कल हमने जो पढ़ा है उसकी एक छोटी सी पुनरावृत्ति आवश्यक है। तो जितने भी ह्रस्व वर्ण है वो लघु होते हैं, और जितने भी हमने वहां दीर्घ वर्ण पढ़े हैं वर्णमाला में वो गुरु होते हैं। पर हमें मुख्य रूप से ये जानना है कि लघु वर्ण गुरु कब हो जाते हैं। तो 3 बातें ध्यान रखिए कि अनुस्वार युक्त, जो वर्ण अनुस्वार से युक्त होगा वो लघु होगा तो भी गुरु हो जाएगा, दीर्घ तो गुरु होता ही है। विसर्ग से युक्त जो वर्ण होगा वो अगर पहले से दीर्घ है तो दीर्घ ही रहेगा, पर वो अगर ह्रस्व है तो दीर्घ हो जाएगा। इसी तरह जिस ह्रस्व वर्ण के आगे संयुक्त वर्ण आएगा, माने कोई हल या कोई व्यंजन आता है, तो उसके पूर्व का वर्ण भी अगर लघु है तो गुरु हो जाता। पहले से गुरु है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 बातें याद रख के हमको मात्राएं लगानी है ना। और ये कारिका हमने कल विस्तार से पढ़ी थी। ऊपर आई बटन पर कल की कार्यशाला की लिंक लगा रही हूं, उसे अवश्य देखिएगा। तो देखिए, गुरु को हम ऐसे
या अवग्रह से प्रदर्शित करेंगे, और लघु को हम ये पूर्ण विराम जैसी मात्रा से प्रदर्शित करेंगे। तो पहले हम देखते हैं धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे नाम का जो हमने उदाहरण लिया कि कैसे हम मात्राओं को गिनेंगे। यहाँ पर देखिए पूरा विश्लेषण कर दिया है, 8 भागों में बांट दिया है उसको, और जो लघु मात्राएं हैं उसको मैंने काले रंग से मैंने प्रदर्शित किया है, और जो गुरु मात्राएं हैं वो लाल रंग से प्रदर्शित है। पर हमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी मात्रा की तो गणना ही नहीं करनी है। हमें किसकी गणना करनी है? पांचवी, छठी और सातवीं, है ना। और आठवीं की भी नहीं करना है, मतलब इसकी भी गणना हमें नहीं करना है, इसकी भी गणना नहीं करना है। हमको केवल पंचम, षष्ठम और सप्तम मात्राओं को गिनता है। तो देखिए, कु, ये छोटी मात्रा है ना, ह्रस्व है, मतलब लघु है। यू, ये भी लघु है। ड, ये भी लघु है। और त, ये भी लघु है ना। अब पंचमम लघु सर्वत्र। अब षष्ठ मात्रा को देखिए, तो क्या कह रहे हैं? छठवां वर्ण गुरु है ना। तो देखिए रू, रू वैसे तो ह्रस्व है, पर आगे ये संयुक्त अक्षर आ रहा है ना, इसलिए ये गुरु हो गया, है ना। इसी तरह ये यू भी ह्रस्व है, पर आगे संयुक्त अक्षर आ रहा है ना, तो ये गुरु हो गया। वाह अपने आप में गुरु है। इसी तरह स भी है तो लघु, लघु है, ह्रस्व है, पर आगे ये य आ रहा है, इसलिए ये भी दीर्घ हो गया, ये भी गुरु हो गया। तो ये छठवीं सारी मात्राएं हो गई गुरु। अब हम चलते हैं सातवें वर्ण पे। सातवां वर्ण कह रहे हैं कि दूसरे और चौथे चरण में लघु होता है ना। तो ये देखिए, ये दूसरा चरण है और ये चौथा चरण है। तो यह है स, मतलब ये लघु है, और यह है ज, मतलब ये भी लघु है। पर कह रहे हैं कि पहले और तीसरे चरण में जो सातवां वर्ण है वो गुरु होता है। तो ये देखिए, क्षे, एक ही मात्रा है, मतलब ये गुरु हो गया। और चैव, ये भी गुरु हो गया। तो हमारा ये जो मंत्र है या ये जो श्लोक है, ये पूरी तरह हमारे ढांचे में बैठ रहा है। तो ये अनुष्टुप छंद है। इसी अनुष्टुप छंद को लौकिक भाषा में श्लोक भी कहते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे राम रक्षा स्तोत्र के पहले मंत्र पर। तो देखिए, चरितम रघुनाथस्य, तो यहां तक तो हमें गिनना ही नहीं था, ये 4 हमने माइनस कर दिए। घु, ना, थ, हमें ये इतने ही वर्ण गिनना है। तो ये देखिए, घु, घु लघु है, ना गुरु है, ठ लघु था, पर आगे उसके स आधा आया है, तो वो गुरु हो गया। तो लघु गुरु गुरु ऐसी स्थिति बनी। शतकोटि प्रविस्तरम, यहाँ पर कहा है कि पांचवा लघु, छठवां गुरु और सातवां लघु है। तो हम बस इतने ही वर्णों को देखना है। तो देखिए, प्र मतलब अ, लघु, वि लघु है पर आगे आधा स आ रहा है, इसलिए विस, ये गुरु हो गया। और त, ये लघु है। आगे देखते हैं, एक कमक क्षरम पुंसाम, तो कमक तक नहीं गिनना है, क्षरम पुम इतना ही गिनना है हमें। तो देखिए, क्ष, क्ष संयुक्त अक्षर है, पर उसका असर जो है आगे म पे पड़ रहा है ना, श पे नहीं पड़ेगा। तो क्ष जो है ह्रस्व है, मतलब लघु है। और रम और पुम दोनों में अनुस्वार लगा है, इसलिए भले ही दोनों लघु वर्ण थे, पर वो दोनों दीर्घ हो गए, दोनों गुरु हो गए। और पात, क नाश, क नाश, क यहाँ पे तो सीधे सीधे क लघु, ना गुरु, श लघु। तो क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? आगे चले। जी हेलो, मैडम, बहुत अच्छे से समझाया। अच्छे से समझ जी में आ मैडम। गया। हम एक आध जी छंद मैडम। और करेंगे, है ना। अब हम चलते हैं आगे। ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामं रामं राजीवलोचनम जानकी लक्ष्मणोपेतम जटा मुकुट मंडितम। देखिए, ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामम, यहाँ पर भी हमको ध्यात्वा नीलो यहाँ तक नहीं गिनना है, पल श्याम इतने को ही गिनना है बस, है ना। तो प ह्रस्व है, ल ह्रस्व था, लघु था, पर आगे श आया तो वो दीर्घ हो गया, और या तो दीर्घ है ही पहले से। इसी तरह रामम राजी, यहां तक नहीं गिनना है, एक दो तीन चार, पांचवे से गिनिए, व लो च, व लो च, लघु गुरु लघु, यहाँ तो सीधे सीधे हैं। इसी तरह जानकी लक्ष्म को नहीं गिनना है, म को गिनना है, जानकी लक्ष्य, ये तो चला गया, 4 मात्राएं गई उधर। मणो पे, मणो पे को गिनिए, तो देखिए यहाँ पर भी सीधी सीधी है, म लघु, णो गुरु, पे गुरु।
और आगे देखिए जटामुकु, टमंडी, टमंडी इसको गिनेंगे हम। तो टमंडी, देखिए ट लघु है, म लघु था, पर आगे ण आया है, इसलिए म गुरु हो गया, और डी ये भी लघु है। तो इस तरह से ये जितने छंद हैं, ये सारे इस तरह से हमको गिनना है। अब हम देखते हैं लाइन से, अब चूंकि हम राम रक्षा स्तोत्र को पढ़ रहे हैं, तो हम इसको पढ़ते जाएंगे। एक कोई आ जाए और ये अगले को जरा मात्रा लगा के बताएंगे क्या कोई? सासीतून धनुर्बाण पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुर्माविर्भूतमजं विभुम। कौन आएगा? कार्यशाला है ना, तो आपको भी थोड़ा काम करना है। हाँ, प्रतिभा जी आइए। चलिए, सासीतूण इसको नहीं गिनना है, हमको गिनना है धनुर्बा, धनुर्बा, बस इतना गिनना है हमको, गिनिए बस धनुर्बा। गिनिए इसको। ह क्या है? ध लघु होईल, लघु है, और नु नु गुरु होईल, गुरु हो गया, क्योंकि आगे र आ रहा है, और बा गुरु त्याचं है। वजन नु वर हाँ, पडतं, बा उसका पण वजन गुरु उसमें होईल. पड़ गया। चलिए अगली, पाणिम नक्तम चरांत, इसको गिनिए। चलिए, चरांत। हाँ जी. च लघु, हाँ, रा गुरु, रा गुरु, आणि त अंत तो ट, तो लघुच होईल. हाँ त मुलीचा आणि लघु। आईचा नाही दाखवला होता. हाँ, चलिए आगे, आगे कोई और आइए। स्वलीलया, सम्यक इसको असते नहीं ग. गिनना है। जगत्रा, इतना गिनना है हमें। चलिए आइए, कौन आ रहा है? कृष्णा दीदी। ने जो अच्छा, इंगित किया है ना, जगत्रा, केवल इसको गिनना है, पांचवा छठा सातवां। लघु, हाँ लघु गुरु ज गुरु। ज लघु हुआ, ग हाँ लघु हुआ, हाँ, ग लघु रा हुआ। एक मिनट, दीर्घ। पर आगे त्र जी संयुक्त अक्षर आ रहा है, तो ग गुरु हो गया, है ना? जी जी। हाँ, और त्रा का जो रा है वो तो गुरु है ही। महावीर जी भू, तम जम त, वी, है ना? हाँ, मजम वी। म लघु हुआ, हाँ, उस पे ज पर अनुस्वार लग गया तो ये गुरु हो गया। गुरु हो गया, और और वी। वी पर हर्ष है तो हाँ, लघु हुआ। इसलिए लघु हो गया, बहु शोभनम, है ना? तो ये मैंने आपके लिए मात्राएं लगा के रखी हैं, तो ये देखिए, है ना? लघु गुरु गुरु, लघु दीदी गुरु एक लघु, प्रश्न था। लघु गुरु गुरु, लघु गुरु लघु। हाँ बोलिए। आगे का चार क्यों छोड़ा जाता है? वो नियम है। वो मैं नहीं, मैं अच्छा कौन हूँ छोड़ने वाली? वो तो जिन्होंने जिन्होंने छंद शास्त्र बनाया, उन्होंने ये नियम किया है कि श्लोक बनाना है तो केवल 3 मात्राओं को ही देखिए, पांचवी छठवीं सातवीं। बाकी जगहों पर आप ह्रस्व दीर्घ कुछ भी रखेंगे तो भी श्लोक बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। राम रक्षाम पठेत प्राज्ञः पापग्निम सर्व कामधाम, शिरो में राघव पातु भालं दशरथात्मजा, कौसल्येयौ दशौ पातु विश्वामित्र प्रियश्रुति, घ्राणं पातु मुखत्राता मुखं सौमित्र वत्सला, जिह्वां विद्यानिधि पातु कंठं भरतवंदिता, स्कंधौ दिव्यायुध पातु भुजौ भग्नेश कार्मुकः। अभी मैं मात्राएं नहीं लगा रही हूँ, लगा के रखी हैं, आप इसको देखिए, है ना? स्कंधौ दिव्यायुध पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः, करौ सीतापति पातु हृदयं जामदग्नजित्, मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रया, सुग्रीवेशकटि पातु सक्थिनी हनुमत् प्रभु, ऊरू रघुतम पातु रक्षक कुल विनाशकृत, जानुने सेतकृत पातु जंघे दशमुखान्तकः, पादौ विभीषण श्रिद्ध पातु रामोऽखिलं वपुः। ये कवच था, है ना? और इस कवच में हम सब मात्राएं लगाई, और आप लोगों ने अब मात्राएं लगाना सीख लिया है, मैंने यहाँ लगाकर डिस्प्ले भी कर दी है। अभी हमको आगे और छंद पढ़ने, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और फिर आगे ये अनुष्टुप छंद जहां तक है हम केवल इसको पढ़ रहे हैं, आप लोग मात्राएं देखिए। एताम राम बलोपेताम रक्षाय सुकृति पठेत, सचिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत, पाताल भूतल व्योम चारिण छद्मचारिणा, न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नाम भी, रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन्, नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तो
मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जयित्रैकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्था सर्वसिद्धया वज्रपञ्जरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्ट्वान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मामरा तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिका आराम कल्पवृक्षाणां विराम सकलापदाम् अभिराम श्रीलोकानां राम श्रीमान् सुनु प्रभु तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीक विशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मृतां रक्षक कुल निहंतारौ त्रायेतानो रघुत्तमो। अब यहाँ छंद बदला। आत सज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुगन संग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतपथि सदैव गच्छताम। देखिए लय भी बदल गई। अब ये छंद है रथोद्धता छंद, पर आपको याद होगा कि हमने पहले एक छंद छोड़ दिया है पहला वाला, तो पहले हम उसको उसको जानेंगे और फिर हम यहाँ पर आते हैं। तो हम फिर से चलते हैं हमारी पीपीटी के एकदम प्रारंभ पर, जहां पर हमने ध्यान किया था। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थम। जब मैं इसको गा रही हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका चरण बहुत लंबा है, तो 3 टुकड़े उसके हुए हैं, है ना। मतलब 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर यति है। तो पहले हम इस छंद की पहले हम गणना करते हैं, इसके वर्णों की गणना करते हैं, फिर हम तय करते हैं कि ऐसी गणना वाला कौन सा छंद है, और फिर हम निश्चित करते हैं कि इस छंद का लक्षण ये है, इसलिए ये ध्याये दाजानुबाहुम ये वाला छंद है। तो आइए, अब आप लोगों ने मात्राएं लगाना सीख लिया है। यहाँ मैंने मात्राएं लगा कर रखी हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। ध्याये दाजा, यहां तक सारे गुरु वर्ण है। देखिए या ये दा जा, है ना। फिर है नु, ये लघु है। बा गुरु है ना। हुम ये भी गुरु है। धृत शर धनु ये सब लघु मात्राएं हैं। धृत शर धनु। अब शम, ये शम जो है ये इसमें अनुस्वार लगा है, इसलिए ये गुरु हो गया। अब देखिए बद्ध, बद्ध, बद्ध ये गुरु हो गया, है ना। और ध ये लघु है। पद मा, तो पद के आगे द आ रहा है इसलिए गुरु हो गया। और आ सन, आ ये गुरु है। और स लघु है, पर न लघु था, पर नस आगे स आ रहा है, इसलिए ये भी गुरु हो गया। और नस हम ऐसी स्थिति बनी। और जब हम वर्ण गिन रहे हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इसमें कुल 21 वर्ण हमको दिखाई पड़ रहे हैं। और हमने कल गण गण सीखा था, गणों को की गणना कैसे करते हैं। हमने एक सूत्र जाना था, य माता राज भान स लगा। तो य मा ता रा ज भा न स, है ना। ल और गा, ये ऐसा रफ सा मैंने लिख दिया है आपके लिए। तो देखिए ये जो है ध्याये दा, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 3 गुरु मात्राएं हैं। तो हम देखें 3 गुरु वाला क्या है, ये मा तारा, मतलब ये मगन है, ये हमने मगन लिख दिया। जानु बा, यहाँ हम देख रहे हैं 1 गुरु 1 लघु 1 गुरु। तो यहाँ हम देखेंगे ऐसी स्थिति कहाँ बन रही है, देखिए राज भा, मतलब रगड़ में बन रही है। फिर हुम ये गुरु है। धृत ये लघु है, मतलब 1 गुरु 2 लघु कहाँ बन रहे हैं, तो ये भगण में बन रहे हैं। देखिए भान स, है ना। इसी तरह शरध, तीनों तीनों लघु हैं, तो तीनों लघु कहाँ बनते हैं, नगण में। न स ल। फिर नुशम व, तो 1 लघु 2 गुरु, तो हम देखेंगे 1 लघु 2 गुरु कहाँ बन रहे हैं, यहाँ बन रहे य माता, मतलब ये यगण है। और ये भी वैसा ही है तो ये भी यगण है, और ये भी वैसा ही है तो ये भी यगण है, मतलब लाइन से 3 यगण है।
और कुल मात्राएं 21 हो रही हैं। तो हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा छंद है जिसमें एक मगण, एक रगण, एक भगण, एक नगण, 3 यगण और कुल 21 मात्राएं होती हैं। तो हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसा छंद सृगधरा छंद है। तो ये सृगधरा की परिभाषा आपके लिए मैंने यहाँ लिखी है, उसको देखिए। इसका लक्षण है, देखिए, मृभ्नैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयम्। मृभ्नैर्यानां त्रयेण, यानाम त्रयेण, इसको अलग कर लीजिए, यानाम त्रयेण माने 3 यगणों से। ये देखिए, य और क्या है, म्र, म्र माने म और र, और भन, है ना, भन का मतलब है भ और न, मतलब मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, यगण, यगण। फिर से देखिए इसको, म्रभ न को अगर हम तोड़ेंगे तो यहाँ पर म है हलंत, फिर र है, फिर ये भ है और फिर न है ना, मतलब मगण, रगण, भगण, नगण और उसके साथ यानाम त्रयेण, यगन का त्रय, मतलब 3 यगन, य जहां पर आएगा वहां होती है सृगधरा। सृगधरा कीर्तितेयम, उसे सृगधरा मानना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक बीच में शब्द और आया है, त्रिमुनि यति युता। त्रिमुनि यति, ये कोड वर्ड है हमारे संस्कृत के ग्रंथों में। जब कुछ भी शास्त्र पढ़ाते हैं तो बहुत सारे कोड वर्डों का प्रयोग करते हैं। त्रिमुनि, 3 मुनियों की यति, माने 3 मुनियों पे हमें यति देना है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि त्रिमुनि माने क्या, कि मुनि माने क्या, पहले हम जानेंगे तब हम जानेंगे कि त्रिमुनि माने क्या। तो हमारे शास्त्रों में जो प्रसिद्ध मुनि है, जो ऋषि है, उनकी संख्या 7 है, वो सप्तर्षि है। मुनियों पर यति करना है, तो मुनि कितने हैं, 7 हैं, इसलिए हमको 7वीं मात्रा पर यति करना है। और कितने बार करना है, 3 बार हमको मुनियों की मात्रा पर रुकना है, माने 7 7 7 पर हमको यति करना है। और 7 या 21, और ये 21 वर्णों का हमारा सृगधरा छंद बनेगा। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो देखिए, ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुरनुपतति स्यंदने दत्त दृष्टि। 7 मात्रा पे रुकना है, फिर 7 मात्रा पे रुकना है, फिर 7 मात्रा पे रुकना है ना। एक कालिदास जी के अभिज्ञान शाकुंतलम का सुंदर श्लोक है उदाहरण के लिए। पश्चादेन प्रविष्ट, 7वीं मात्रा, शरपतन भयात, फिर 7वीं मात्रा, भूयसा पूर्वकायम दर्भैरर्धावलीढै श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिः कीर्णवत्मा पश्योदग्र प्लुतत्वात्। यहाँ रुकना है, 7वीं मात्रा, वियति बहुतरम, फिर 7वीं मात्रा है, स्तोकमुर्व्याम प्रयाति। अभी हम इसका अर्थ नहीं कर रहे हैं, हम चल रहे हैं अपने छंद पर, है ना, जो हमको करना है, राम रक्षा का छंद। हमने गणना अभी कर ली थी, मैंने अब उसको तोड़ दिया थोड़ा, 3 3 3 3 3 3 का जोड़ा लगा दिया, तो आपको गणना करना सरल हो जाएगा। देखिए, ध्यायेदा ये मगण है, जानुबा रगण, हुम धृत भगण, शरध नगण, नुशंबद, है ना, ब लघु था पर आगे द आधा आया तो वो गुरु हो गया। इसी तरह शम में अनुस्वार लगा है तो वो भी गुरु हो गया, तो ये यगण है। और ध पद मा, ध लघु, पद गुरु, मा गुरु, और स नस हम, स लघु नस गुरु, हम गुरु। इस तरह से ये हमारा सृगधरा छंद सिद्ध हो गया। अब तो अभी तक जितनी बातें बताई क्या आप लोगों को समझ में आ गई? दीदी बहुत अच्छे से समझ में आई। अच्छे से समझ में आ गई ना, चलिए। बहुत अच्छे से बताया। चलिए अब हम चलते हैं हमारे अगले छंद पर, रथोद्धता छंद पर वीडियो का आकार चूंकि बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए इसके आगे के छंदों को हम पढ़ेंगे इस कार्यशाला के अगले सत्र में, अर्थात रिकॉर्डिंग नंबर 3 में हम आगे के छंदों का विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।